जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज की सेशन में आपसे बेटा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये एनालॉजी का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हो चुके हैं। अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य पहले देख लीजिएगा, उसके पश्चात ही इसमें आइएगा। इस वाला में नंबर एनालॉजी के तहत में अगला टाइप जो है हम लोग लेकर आए हैं। इसमें सवाल आज का कुछ बदला हुआ सा नजर आएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से है जो संबंध दिया गया है। यानी कि इस प्रकार के एनालॉजी के सवाल में आपको पहले से कुछ न कुछ दे देगा और पूछा कि इसी के अनुसार, इसी के जैसा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, ये हमारा सवाल का टाइप हो गया। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो सही कौन सा है इसे जानने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ऊपर में जो दिया गया है उनमें पैटर्न क्या है, क्या चल रहा है उसमें। कुछ न कुछ तो चल रहा होगा ना। 6 है, 40 है, 6 से 40 हम कैसे लाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। और ध्यान से देखा जाए तो 6 जो नंबर है, 6 का जो स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36 होता है। और 36 में कितना जोड़ने पे 40 आएगा, तो 36 में अगर हम 4 को जोड़े, अगर हम इसमें 4 को ऐड करते हैं तो आसानी से ये 40 जो है बन जाएगा, है ना ऐसा। तो इसी के अनुसार यानी कि शुरुआत वाले नंबर का स्क्वायर में 4 जोड़ने से हमारे पास यहाँ पे पैटर्न एक नजर आ रहा है। अगर इस बेसिस पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो क्या करेंगे हम लोग, तो वैसे स्थिति में कुछ और हम सोचेंगे। पहले इस वाले पैटर्न पे आर देखते हैं। 15 का जो स्क्वायर होता है स्वयं 225 होता है। इसमें आप कुछ भी जोड़ेंगे तो ये 45 तो बेचारा बिल्कुल नहीं आ रहा है हमारा। इसका मतलब यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। 9 का स्क्वायर होता है कितना, 81 होता है, ये भी इससे ज्यादा है। 5 का जो स्क्वायर होता है स्वयं 25 होता है। अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा था, ये तो 29 हो जाएगा, यहाँ भी फॉलो नहीं हुआ। 7 का स्क्वायर करने पे कितना आता है, 7 का स्क्वायर करने पे आता है 49। अगर हम 49 में इसी तरह 4 जोड़े तो आराम से पूरी तरह से जो है 53 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरी तरह से कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ही कंफर्म सही है। ऐसा है, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे डी ऑप्शन बना है। ठीक है, आइए अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए और हम चाहेंगे कि आप भी अपना जवाब जो है हमारे बताने से पहले ही आप दे दो। आइए सवाल को बदलते हैं और आज का दूसरा सवाल देखते हैं। और दूसरा सवाल भी कुछ इसी अंदाज में होगा, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। हो सकता है उसमें पैटर्न कुछ और हो। तो सवाल अगला क्या है, आइए देखते हैं। सवाल जो अगला बोलना चाह रहा है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में 8 है और उसका दिया हुआ है 72। यानी कि आपको पता करना है कि 8 और 72 में क्या डिफरेंस, क्या उसमें ये पैटर्न जो है नजर आएगा। ऑप्शन में यहाँ पर दिया है 11, उसके बाद 132 ये दिया है। बी ऑप्शन में 15 और 625 दिया है। सी वाला में दिया है 13, 856, 156। उसी प्रकार से आगे बढ़ने पे दे रहा है 12 का 144। तो आइए इसमें विचार किया जाए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उसी की तरह नजर आ रहा है जैसा कि रिलेशन ऊपर में दिया गया है। बात करते हैं हम लोग। 8 और 72 में बात किया जाए तो 8 में अगर हम 8 में 9 से मल्टीप्लाई करें तो आराम से 72 आ जाएगा। तो 9 अब ये आया कहाँ, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि जो नंबर दिया गया है उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई किया गया है। जो नंबर यहाँ पे है उससे एक अधिक अगला नंबर से जो है इसको मल्टीप्लाई करने पे अगला आ रहा है, ऐसा हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसी के जैसा कौन सा सदृश्य जो है नजर आ रहा है। मतलब शुरुआत वाले नंबर में उसके अगला सक्सेसर नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास अगला आ जाए। 11 यहाँ पे, 11 के बाद कौन आता है 12। तो अगर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई करें और ये आ जाए तो आसानी से आंसर हम लोग कर लेंगे। ये 2 का 2 हो गया, 2 का 2, 1 का 1, 1 का 1, यहाँ पे आ गया 2, 2 और 1 मिलके 3, और यहाँ पे 1। अरे ये तो 132 आ गया। तो जैसा हमने यहाँ पे पैटर्न सोचा था वैसा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए ही कंफर्मेशन के साथ क्या है, सही है। तो आशा करते हैं कि आपका भी यही आंसर आया होगा, है ना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? डाउटवा हो रहा है तो कम से कम कमेंटवा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही सिंपल सा लिखा है 20 और 30। लग रहा है कि 10 पारा चल रहा है क्या? 20 है, उसके पश्चात यहाँ पे लिखा है 30। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया 12 और 23। अगला लिखा है 6 और 14। उसके पश्चात सी ऑप्शन में 30 और 42। और लास्ट ऑप्शन डी में 16 और 36। आइए इस सवाल पर विचार किया जाए। इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है या फिर कौन सा पैटर्न पे फॉलो किया है। 20 और 30 में ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 20 में अगर हम 10 जोड़े तो आसानी से ये 30 आ जाएगा। 10 जोड़ने पे 22 आएगा, यहाँ पे नहीं जा रहा है। 10 जोड़ने पे 16 आएगा, ये नहीं हो पाएगा। 10 जोड़ने पे 40 आ पाएगा और यहाँ पे 26 ही हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 10 हम जोड़ के बता रहे थे वो क्या है, गलत है। कुछ और पे विचार किया जाए, कुछ और पे विचार करना होगा। तो यहाँ पे और हम क्या कह सकते हैं, कुछ और पे विचार करें तो यहाँ पे अच्छा ये मुझे ये यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 4 पचे 20 होता है ना। और ये होता है 5 छठे 30। 4 पचे 20, 5 छठे 30, मतलब ये लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है ये। तो क्या ऐसा हमारे पास है जिसमें लगातार मल्टीप्लाई करने के बाद जो अगला मिल रहा हो? यहाँ पर ये 3 चौके 12 तो है, जो जो खत्म हुआ यहाँ पे वही यहाँ पे शुरुआत हुआ है। तो अगला 4 पचे 20 होना चाहिए था इसके अनुसार, यहाँ पे नहीं जा रहा है। ये 2 तिहाई 6 है तो यहाँ पर 3 चौके 12 होना चाहिए था इसके अनुसार, वो भी यहाँ पे नहीं हो पाया। ये 5 छठे 30 है और जो खत्म हुआ है यहाँ पे उसी से शुरुआत करेंगे अगला से 6 सते 42। अरे हाँ, ये 5 छठे 30 आसानी से आ गया और 6 सते 42 भी आसानी से आ गया। क्लियर है ऐसा? तो ऐसा ये पैटर्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। कोई विद्यार्थी जो है इसमें ऐसे भी विचार कर सकता है। कैसे? वो ऐसे भी बोल सकता है कि ये 20 और 30 जो है ना, ये 25 के आसपास है। ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, 5 के स्क्वायर में अगर हम 5 घटाएंगे तो 20 मिल जाएगा, और इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। उसी प्रकार से हमारे पास 30 और 42 वाला है। इसमें अगर हम बात करें 6 के स्क्वायर में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, और इसी में 6 जोड़ने पे 42 भी आ जाएगा। मतलब इस पैटर्न पर भी हमारे पास सेम टू सेम ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है। तो किसी भी प्रकार से किसी भी पैटर्न के माध्यम से हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन सी ही सही आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी ही सही है। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सपोर्ट कीजिए। आप लोग बार बार कहना पड़ता है सपोर्ट कीजिए। खैर, हम बात करने वाले हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा और लेवल बढ़ रहा है। इस पहले जो है 2-2 नंबर पे हम रिलेशन देख रहे थे ना, अब हम 3-3 नंबर पर रिलेशन देखेंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ पे पहले दिया है 21, 30 और 48, कुछ ऐसा लिखा है। 3-3 नंबर है। ऑप्शन में भी जाहिर सी बात है उसी अंदाज में दिया होगा। 8, 14 और 25 लिखा है। उसके बाद 9, 18, 36 दिया है। उसके पश्चात 13, 20, 30 लिखा है। उसके पश्चात 6, 14 और 21 लिखा हुआ। तो कौन सा सही हो रहा है इसमें से? आइए, जब भी तीन तीन नंबर दिया रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिफरेंस के आधार पर देख लेते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो +9 का है, यानी कि 21 में 9 जोड़ने पे 30 आ जाएगा। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 18 का। ठीक है, शुरुआत में 9 जोड़ा है, उसके बाद 18 जोड़ना है। क्योंकि शुरुआती दौर में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सेम टू सेम सदृश्यता के आधार पर जो है पहचान लेंगे कि शुरुआत में 9 जोड़ा है और अगला में 18 जोड़ा है, तो क्या ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि 9 और 18 का डिफरेंस देखने को मिल रहा हो। तो सबसे पहला हमारा यही काम होगा कि 9 और 18 का डिफरेंस पता करना। 9 और 17 होता है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
यहाँ पे 9 9 18 होता है, जी हाँ नजर आया, और यहाँ पे 18 ऐड करने पे 36 होता है। इसका मतलब यहाँ पे सेम टू सेम ही मिल गया, +9 +18 +9 +18, मतलब इसके जैसा कौन सा नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है। एक जैसा नजर आए वही तो चैप्टर है सदृश्यता। स मतलब समान, जैसे मतलब दिखावट, यानी समान दिखावट वाला, ठीक है। हूबहू नजर आए तो हमारे पास आसानी से आंसर कर देना चाहिए, क्योंकि बिना इसमें झोल झाल किए ही हमारा आंसर बन जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 5वां, और ये जो भी सवाल यहाँ पे बताया जा रहा है वो सब के सब जो है प्रीवियस के सवाल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी टाइप के सवाल आते हैं, और तो क्या इसी सवाल को, इसी पैटर्न को बार बार देखने की आवश्यकता है क्या? तो इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि सवाल रिपीटेशन होता है कि वो लोग जो है कहाँ से पैटर्न लाएगा, ठीक है। सवाल रिपीटेशन होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर पर ध्यान देने के लिए बोला जाता है। आज के लिए 5वां सवाल, ठीक है। 5वें सवाल की बात किया जाए तो 5वां सवाल में लिखा है पहले 4 10 15, 4 है 10 है 15 है। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा 3 6 12, दूसरा ऑप्शन में 2 8 10, तीसरा ऑप्शन में 5 12 18, उसके बाद 7 10 18। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइए विचार किया जाए इस सवाल पर भी, ठीक है। इस सवाल पर यूं देखा जाए तो हमारे पास लिखा है 4 10 15, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है कितना का, +6 का, और यहाँ पे 5 का। तो पहले हम डिफरेंस के आधार पर पता कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा हमारे पास 6 और 5 का डिफरेंस वाला नजर आ रहा है। यहाँ पे +3 है +6, ये तो उसके जैसा नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे +6 है और यहाँ पे +2 है, ये भी उसके जैसा नहीं है। यहाँ पे +7 है और यहाँ +6 है, ये भी उसके जैसा नहीं है। यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +8 है, ये भी 6 और 5 वाला नहीं है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, इस वाला में जो है उसके जैसा यानी +6 और +5 वाला एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। तो अब हमें इसी में कुछ और इसी के जैसा जो है, जो यहाँ पे किया गया है शुरुआत में, उसी के बेसिस पे कुछ विचार करना पड़ेगा। क्या विचार कर सकते हैं, आइए सोचवाते हैं आपको। अच्छा, यहाँ पे शुरुआत में जोड़ा है 6 और अगला में जोड़ा है 5, तो क्या हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि शुरुआत में उसने जितना जोड़ा है उससे एक कम अगला में जोड़ा है, ये घटाकर, है ना। तो आइए इसी नए पैटर्न पे एक बार फिर से देखा जाए कि जितना यहाँ पे जोड़ा है उससे एक कम में अगला में जोड़ा है। यहाँ पे 3 है तो अगला में कम में है क्या, नहीं है, ये फिर से कट गया। यहाँ पे 6 है तो एक कम 5 यहाँ पे है क्या, नहीं है, फिर से कट गया। यहाँ पे 7 है तो इससे एक कम 6 यहाँ पे है क्या, जी हाँ, यानी यहाँ पे हमारे पास अब ये पैटर्न की तरफ तौर पे जो है आसानी से मिल गया। ये बात अलग है कि ये हूबहू 6 और 5 वाला नहीं मिला था, लेकिन जब 6 और 5 वाला नहीं मिला था तो वहां पे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और ये भी क्लेम नहीं करना है कि ये सवाल ही गलत है। कुछ और पैटर्न तलाशने की आवश्यकता है। कुछ और पैटर्न में हमारे पास क्या देखा गया, शुरुआत में जितना जोड़ा था उससे अगला वाला में एक कम जोड़ा है, और ऐसा हमारे पास इस ऑप्शन में अवेलेबल है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी कंफर्मेशन के साथ जो है सही होगा। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये कैसे किस तरह का जो है सवाल ट्रेंड के फॉर्मेट में आ रहा है उससे भी आप रूबरू हो रहे होंगे। आइए आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। रेडी? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 23। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 23 है, 29 है और 37 है। यहाँ पे 3 नंबर नजर आ रहा है। ऑप्शन में भी हमारे पास 7 21 और 29 3 नंबर नजर आया, और यहाँ पर भी उसी तरह का कुछ नंबर लिखा है 31 37 और 49। इस फॉर्मेट में सी ऑप्शन में लिखा है 13 15 23।
काश ऐसा होता मेरे एक क्वेश्चन लिखते ही आपका आंसर आना शुरू हो जाए तो भाई मजा आ जाएगा। 41, 47 और 55, तो कौन सा इसमें से सही हो पाएगा? 23, 29 और 37, ये एक झटके में ये देखा जाए तो ऊपर में जितने भी नंबर हमारे पास दिया गया है वो सब के सब अभाज्य संख्या है। तो क्या हमारे पास ऑप्शन में भी सारे के सारे नंबर अभाज्य संख्या पे है या फिर कुछ और बात है? ठीक है, एक तो अभाज्य नजर आ रहा है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना का है? ये डिफरेंस है 6 का, और यहाँ पे 8 क्या है? +6 और +8 है। इस बेसिस पे आगे देखा जाए, यहाँ पे 6 क्या है? क्या नहीं है। यहाँ पे 6 क्या है? क्या जी हाँ है। और यहाँ पे 8 क्या नजर आ रहा है? नहीं। यहाँ पे तो 12 का नजर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला भी नहीं है। यहाँ पे 6 का नहीं है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस जी हाँ है। और यहाँ पे 8 का डिफरेंस, 8 7 15 है ना ऐसा, 8 7 15, इसका मतलब यहाँ +8 भी नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे +6 और +8 वाला यहाँ पे आसानी से मिल गया, पूरी तरह से मिल गया है। तो अब यहाँ पे विचार करने वाली बात यह है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक जो है हूबहू वाला यहाँ पे आसानी से मिल गया है। तो क्या कोई ऐसा भी है जो इसके जैसा कुछ और भी हो? क्योंकि ये भी कहा गया है कि अभाज्य जो होता है, अभाज्य संख्या वाला जो है प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है। तो अभाज्य के आधार पर क्या कोई ऑप्शन सही बन रहा है या नहीं बन रहा है? इसमें सब के सब अभाज्य संख्या है, इसमें सब के सब अभाज्य संख्या है क्या? ये कैसे अभाज्य नहीं है? नहीं होगा। अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं, इसका मतलब ये वाला भी नहीं हो रहा। अभाज्य है, अभाज्य नहीं, ये वाला भी नहीं हो रहा है। इस वाला में अभाज्य, इस वाला में अभाज्य, ये वाला नहीं है, दोनों है। इसका मतलब यहाँ पे अभाज्य के बेसिस पे हमारे पास नहीं बन रहा है। अब अभाज्य के बेसिस पे नहीं बन रहा है तो डिफरेंस के आधार पर 6 और 8 वाला केवल एक ही नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी ही इसका फाइनल आंसर होगा। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आज के लिए। तो पैटर्न को ध्यान से देखना है, उससे पहचानने की कोशिश करना है। और ये एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक बार पैटर्न को अवश्य देख लेंगे कि क्या क्या पैटर्न जो है एनोलॉजी में अप्लाई होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर। बोल रहा है 31, 31, उसके बाद 19 और उसके बाद 41, इतना आ गया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 16, 27 और 11। 16 है, 27 है और 11 है। उसके पश्चात अगले वाले में बात करें ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ लिखा है 23, उसके बाद 33, उसके बाद 51। यहाँ पे लिखा है 29, 17, 37। यहाँ पे 27, 29, 47। ऊपर वाले को ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास ये सब के सब एक बार फिर से अभाज्य नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे सब के सब अभाज्य हो? ये अभाज्य नहीं है, इसमें ये और ये अभाज्य नहीं है, इसमें अभाज्य, ये सब के सब अभाज्य है, ये पॉसिबिलिटी है, ये वाला पॉसिबिलिटी है, इसमें ये वाला अभाज्य नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये अभाज्य के बेसिस पे ये ऑप्शन नंबर सी वाला कंफर्मेशन के साथ नजर आ रहा है। क्या यहाँ पे डिफरेंस के आधार पर भी कुछ नजर आ रहा है क्या? 31 से 19 से यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना का है? 12 का है। इसका मतलब यहाँ पे 12 घटाने पे ही आएगा, यहाँ पे 12 घटाने पे नहीं आएगा, 12 घटाने पे नहीं आएगा, 12 घटाने पे आ जाएगा ठीक क्या? 29 से 17 आराम से यहाँ पे 12 घटाने पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 41 है, तो यहाँ पे जोड़ा गया होगा, कितना यहाँ पे जोड़ा है? 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि यहाँ पे 22 जोड़ने पे आ रहा है। क्या यहाँ पे 22 जोड़ने पे आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जोड़ घटाव पे नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे केवल अभाज्य के बेसिस पर ही केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी को ही अच्छे से टिक आउट करना पड़ेगा। यही हमारे पास क्या है, कंफर्मेशन के साथ जो है सही है ना? तो ऐसा ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब आज के लिए आपके लिए बारी है होमवर्क की है। आपके लिए इसी टाइप पे जो है एक होमवर्क देंगे और आपको
उसे बनाकर कमेंट कर देना है। तो जैसे आप कमेंट करेंगे वैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, उसके पश्चात अगले सेशन में उसको और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 और ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, यहाँ पे क्या 1 1 1, ये सबके सब सेम आ गया है भाई, गजब का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में क्या 1 2 3, बी में लिखा है 1 4 और 29, सी में लिखा है 2 4 8, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आ गया, तो इनमें से कौन सा रियल में सही होगा, आपको इसका पूरा पैटर्न जो है पहचान कर और अच्छे से आंसर को देखकर ऑप्शन में यहाँ पे टिक आउट कर देना है, कमेंट कर देना है। आशा है आपको आज का ये सेशन जो है काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही दमदार सवाल के साथ। और ध्यान रहे अगले सेशन में हम लोग एनालॉजी के सारे के सारे क्वेश्चन जो है नए क्वेश्चन देखने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।